ईसा की 16वीं शताब्दी में गुजरात में भक्ति को नई प्रेरणा देने वाले नरसिंह मेहता का आविर्भाव हुआ। 17वीं शताब्दी में नरसिंह भक्त के नाम से उनकी ख्याति सारे भारत में हो गई। भक्त नरसिंह को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार समय समय पर सहायता दी, यहाँ तक कि उनकी हुंडी तक शिकार दी, यह कथा सारे देश में प्रसिद्ध हो गई। इनके पिता बड़नगर के नागर ब्राह्मण थे, परंतु इनका जन्म जूनागढ़ के निकट तलाजा गांव में हुआ था। इनके पिता का देहांत इनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। बालक नरसिंह साधुओं की संगति में आए और वे वृंदावन से प्रसारित भक्ति के रहस्यों से परिचित हो गए। वे गोपियों की तरह नाचने गाने लगे और श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानने लगे। उनके कृत्य से उनकी जाति वाले चौंके और उनकी लगी हुई सगाई भी टूट गई। नरसिंह की भौजाई जरा कर्कश स्वभाव के थे और नरसिंह कोई कमाई नहीं करते थे, इसलिए उन्हें उसकी बातें सहकर अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक दिन उनकी भौजाई ने बातों ही बातों में उन्हें मूर्ख कह दिया। बालक नरसिंह को बात लग गई। वे जंगल में चले गए और वहाँ एक परित्यक्त शिवलिंग की पूजा करने लगे। एक मंदिर में उन्होंने 7 दिन तक गोपनाथ की पूजा की। उनके इस शब्दों में भगवान उन्हें गोलोक में ले गए, जहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी की रासलीला देखी और उनका भगवान श्री कृष्ण से जीवित संपर्क हो गया। उन्होंने अपने भौजाई के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक गान की रचना की, जिसका आशय यह था कि तुमने मुझे जो कटु शब्द कहे, उनके कारण ही मैंने गोलोक में गोपीनाथ का नृत्य देखा और धरती के भगवान ने मेरा आलिंगन किया। नरसिंह मेहता ने अपना घर जूनागढ़ में बनाया और वहीं उनकी पत्नी माणिक बाई से उन्हें कुंवर बाई नाम की कन्या और सामल नामक पुत्र हुआ। नरसिंह कवि अवश्य थे, पर जैसा कि घर और गांव वालों ने समझ रखा था, वे मूर्ख नहीं थे। वे जाति वालों के कृत्यों में और विशेषकर सामाजिक अवसरों और रस्म रिवाजों में सम्मिलित नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनके पास एक करताल के सिवा और कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें मदद देंगे। वे एक सच्चे भक्त के रूप में सबको समान मानते थे। वे निम्न समझे जाने वालों को आश्वासन देते, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करने में मग्न रहते थे। एक बार वे भजन गाने के लिए एक चर्मकार के घर गए। यह बात जब उनके जाति वालों नागर ब्राह्मणों को मालूम हुई तो उन्होंने नरसिंह को जाति बाहर कर दिया। इस तरह सामाजिक तिरस्कार का शिकार बनकर ही उन्होंने यह पद गाया, निर्धन ते नाथ नगरी हरि न आपिस अवतार रे। अर्थात हे भगवान, अगले जन्मों में मुझे न तो निर्धन बनाना और न नागर जाति में जन्म देना। नरसिंह के पद सदियों तक जन जन की जीवा पर चढ़े रहे। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने नरसिंह को भगवान का दूत कहा। इनके पदों की संख्या 740 है, जो श्रृंगार माला के नाम से संग्रहित और प्रकाशित हो चुके हैं। चैतन्य और मीरा की तरह नरसिंह भी श्री कृष्ण को अपना जीवित स्वामी मानते थे। उनका विश्वास था कि वे भगवान शंकर के साथ गोलोक गए थे और वहां राधा कृष्ण के नृत्य के समय उन्होंने मशाल देखने का काम किया था। उनके अधिकांश पद श्री कृष्ण और गोपियों के विरह और मिलन से संबंधित है। मेरे प्रेमी ने बांसुरी बजा दी, अब मैं एक क्षण भी घर में नहीं रह सकती। मैं ऐसी व्याकुल हूँ, उन्हें देखने का क्या उपाय करूँ। श्री कृष्ण गोपी के साथ हैं और वह गोपी चंद्रमा को संबोधित करके कहती है, दीपक की तरह न जलो हे चंद्र, आज स्थिर हो जाओ।
आज रात मेरा प्रेमी मेरे साथ है, सारी लज्जा समाप्त हो चुकी है। तुम अपनी किरणें फीकी न करो। देखो, मेरा प्रेमी मुझे देखकर मुस्कुराता है। मेरे प्राणों के प्राण आज मुझे मिले हैं। नरसी की अन्य रचनाएं श्री कृष्ण जन्म, बाल लीला, कालिय दमन, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, गोविंद गमन आदि विषयों पर है। उनकी सभी रचनाएं छोटे छोटे गेय पदों में विभाजित हैं, किंतु उनके भक्ति और ज्ञान के पद बहुत प्रचलित हैं, जो नरसी के वास्तविक रूप में व्यक्त करते हैं। उनका वेदांत पूर्णतः व्यवहारिक है। वे कहते हैं, तुम्हें जीव, ईश्वर और ब्रह्म का भेद जानने से सत्य नहीं उपलब्ध होगा। जब तुम मैं और तुम का अंतर भूल जाओगे, तभी गुरु तुम्हारी मदद करेंगे। नरसी के कथनानुसार वैष्णव केवल विष्णु की पूजा करने वाला नहीं होता, वह तो आर्य संस्कृति का पुष्प है। इसी के उदाहरण स्वरूप उन्होंने उस पद की रचना की जिसे पिछले दिनों महात्मा गांधी ने अपने जीवन का गीत बना लिया था, जो इस प्रकार है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे, तोय मन अभिमान न आन रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे केनि रे। वाचिकाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनि रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं तेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे। राम नाम सुतालिर रागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्य रे। भणे नरसैयो तीनु दर्शन करता, कुल एकातिर तार्या रे। नरसी भगत ने अपनी साहित्य सृजन शक्ति के द्वारा गुजराती में न केवल भक्ति रस का पूर्व प्रवाह बहाया, प्रत्युत उसे महती शक्ति प्रदान कर इस योग्य बना दिया कि उसका प्रभाव बाद के साहित्यकारों पर ही पड़ा। इनकी रचना विशेषकर प्रभात या छंदों में है, जो प्रातःकाल प्रार्थनाओं में गाए जाते हैं। नरसी मेहता का स्वर्गवास परिपक्व अवस्था में हुआ, इसलिए उन्हें अपनी अपूर्व रचनाओं द्वारा गुजराती साहित्य की सेवा और ऐसी भक्ति रसपूर्ण काव्य सृष्टि करने का सुअवसर मिला, जिसका प्रभाव आज तक है और आगे भी रहेगा।